दोस्तों, इशिता ने सद्गुल को लगाया रमन के सामने जोरदार थप्पड़, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी होती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे पति नहीं हो, फिर भी ऐसा क्यों कह रहे हो। सद्गुल कहता है कि मैं शांत नहीं बैठने वाला हूँ। इशिता, आपको क्या लगता है मैं ऐसे आपको रमन का होने दूंगा? ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता है। यही बात आपस में करते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनको अंदाज़ा भी हो जाता है। तब तक उधर से सद्गुल जो है वो बात करता है और कहने लगता है महका से कि महका, तुम समझो कि मैं कहना भी क्या चाहता हूँ। तुम मेरी बात को ऐसे नहीं समझ पा रही हो तो क्या हुआ, मगर मैं आज आपको समझा रहा हूँ। आपको ऐसे समझना होगा कि जब मैं पति बनकर आया था रमन का, इशिता का इस घर में, तब तो इशिता कुछ नहीं कह रही थी। अब न जाने किसके बहकाए में वो चल रही है, जिसकी वजह से मैं कुछ कह नहीं आ रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। मुझे भी अफसोस होता रहता है कि इशिता इतनी जल्दी कैसे बदल जाएगी। रमन के सामने कहती है महका कि मुझे नहीं पता, बट मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी। अगर आपका जो असली पत्नी जो इशिता है, तो रमन इसमें असली कौन है, ये भी तो मैं पता लगा कर ही मानूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये बात करते ही बहुत ही ज़्यादा आपस में सोचती हैं और उनको अंदाज़ा हो चुका होता है। तब तक कहते हैं कि हाँ, तुमने तो ये सच कहा है। और साथ में वहीं पर तब तक क्या होता है, दादी की तबीयत खराब हो जाती है। दादी अपने सर में बैठी दवा लगवा रही होती है अपने पति से, भल्ला से, और कहने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। तब तक उनकी जो बेटी सिमी है वो कहती है कि माँ, आप इतना ज़्यादा सोचती क्यों हो, आपको क्या हो गया, ऐसा नहीं सोचते हैं। जैसे कहती हैं कि नहीं, मैं सोचती नहीं हूँ। कहने लगती हैं कि आपका जो असली बेटा रमन है उसका डीएनए टेस्ट हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आपस में किसका बेटा है, आपका असली बेटा रमन है कि सद्गुल है। जिसे कहती हाँ, तुमने ये तो सच कहा है और ये अच्छा भी हुआ है। जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही सिमी अपनी माँ को अच्छे से समझा देती हैं और कहने लगती हैं कि आपको समझना भी बहुत ही अच्छा है। बस इसी बात को लेकर आपस में बात करती हैं और उनको समझ में आ चुका होता है। तब तक कहते हैं कि हाँ चलो, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तब तक महका जाती है अपने पापा के पास। रमन वहाँ पर सोया हुआ होता है पूरी तरीके से और उनको होश नहीं आ रहा होता है। तब तक महका अपने पिता को छूने चलती है कि तुरंत सद्गुल कहता है कि नहीं महका, आप रुक जाओ, ऐसा क्या कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तब तक मैं छूता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसे क्या हुआ है। ये मेरा ही रूप धर कर आया हुआ इस घर में, भल्ला परिवार में बता रहा मैं असली रमन हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है, मैं असली रमन हूँ और आप सबको पता होना चाहिए। जैसे सद्गुल रमन को छूने की कोशिश करते कि तुरंत इशिता आ जाती है। इशिता कहती हैं कि रुक जाइए, तुम मेरे पति को ऐसे नहीं छू सकते हो। कहते हैं तुम्हें होश में भी हो, तुम ये क्या कह रही हो, मैं आपका पति हूँ, बल्कि वो तुम्हारा पति नहीं है। इशिता कहती हैं चुप रहो, मैं अब और भी शांत नहीं बैठूंगी। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तुम्हारी बातों पर और मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट रखना नहीं चाहता हूँ कि आखिर में ये होता भी क्या है और तुमको समझ में नहीं आएगा। कहने लगते हैं कि हाँ, ये तो बात तुमने हकीकत कही है। यही बात सुनते ही वहीं पर चुप हो जाते हैं। तब तक इशिता अपने पति रमन को जगाती हैं। रमन जग जाता है। कहने लगते हैं इशिता, तुम ऐसे अचानक क्यों आ गई। कहने लगते हैं मैं इसलिए आया हुआ हूँ कि तुम्हारी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है और मैं आपको यहाँ पर जगाने के लिए आई थी। रमन पूरी तरीके से टूट जाता है और हल्ला करने लगता है। तब तक इसी आवाज़ के कारण वो दौड़ते हुए जा रहे होते हैं सद्गुल इशिता से, जिससे वहाँ पर दादी, उनकी माँ और सब लोग, पूरा भल्ला परिवार उसी रमन के कमरे में आ जाते हैं।
रमन कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए जैसे आप बता रहे हो। कहने लगते मैंने सच कहा है और आपको भी सच में समझ में नहीं आ रहा होगा, मगर कोई बात नहीं है, जैसा भी है अच्छा है। और अब मैं शांत भी नहीं बैठने वाला हूँ, सारा सच बता ही चुका हूँ आप लोगों को। तो इतना जानते हुए वहीं पर गुस्से से हो जाती हैं। दादी कहती हैं कि क्या हुआ है, अभी डीएनए टेस्ट हो ही जाएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि मेरा असली बेटा कौन है, और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसे कहती हाँ ये बात तो है। तब तक वहाँ पर सदगुल जो है तो तब तक डॉक्टर को बुलाते हैं अपना ब्लड निकलवाने के लिए। इशिता कहती हैं कि मैं तुम्हारे भेजे हुए आदमी से मैं अपने पति का टेस्ट नहीं करवाऊंगी जब तक मैं खुद के आदमी को नहीं बुलाऊंगी। इशिता भी अपने डॉक्टर को बुला लेती हैं। वो डॉक्टर आ जाते हैं, रमन भल्ला का सैंपल निकालते हैं, साथ में सदगुल का और साथ में उनके पिता भल्ला का। जब भल्ला परिवार में ब्लड की टेस्टिंग हो रही होती है, इशिता बहुत ही खुश हो जाती, कहती हैं कि डीएनए टेस्ट हो जाएगा और मुझे आराम भी मिल जाएगा। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, ताकि मेरा पति असली तो साबित हो ही जाएगा कि कौन है। बहुत दिन से कंफ्यूजिंग है और मुझे समझ में आ चुका है। बस यही बात कहते हुए बहुत ही ज़्यादा सोचती हैं और उनको समझ में आ जाता है। तब तक क्या होता है, सिमी हंसने लगती हैं, कहती हैं कि ये सब क्या होता रहता है। सैंपल के लिए तो वो चले जाते हैं, मगर तब तक यहाँ पर कृष्णा तो चला जाता है और वही जो सिटी है उसमें अपनी बाइक खड़ा कर देता है। बाइक खड़े करने के बाद वहीं पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि तुम जब इस कमरे के अंदर आए थे तो किससे एंट्री लिया था। जैसे कहते हैं मैंने एंट्री तो किसी से नहीं लिया है। तब तक वो गार्ड तो अरिजीत का मिला हुआ होता है। अरिजीत फ़ोन पर बात करते हैं, कहते हैं अगर आज काम नहीं हुआ सदगुल तो मैं आपको अपने घर नहीं रखूँगा। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं, कहते हैं मुझे अंदाज़ा हो चुका है। बस इसी बात को लेकर आपस में सोचते हुए कहती हैं कि हाँ तुमने तो ये सच ही कह दिया है। तब तक आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड बुला ले जाता है और वो उनके झोले से रमन के ब्लड पर सदगुल लिख देता है, सदगुल के ब्लड पर रमन लिख देता है और तीनों का ब्लड जो है वो मैसेजिंग कर देता है, जिससे वो गॉड बहुत ही बड़ा ड्रामा खड़ा कर देता है और उसको समझ में भी आ जाता है कि हाँ तुमने जो ये किया है वो अच्छा किया है और मुझे भी समझ में आ रहा है। बस इसी बात को लेकर आपस में बात करते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तब तक ब्लड बदल जाता है और वो रिपोर्टिंग डीएनए टेस्ट में असली पति का सच आ जाता है सदगुल का ही। मगर तब तक यहाँ पर रमन बैठकर किचन में खाना खा रहे होते हैं टेबल पर। तब तक आ जाते हैं सदगुल, कहते हैं ये तो घर का मेहमान है, खाना इसे अच्छे से दीजिए, खा लीजिए ताकि मुझे भी पता है। कहती हैं चुप हो जाओ, ये मेरा पति है, घर का कोई मेहमान नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। कहने लगते नहीं मैंने तो सच ही कहा, आपको लगता होगा तो मैं इससे कुछ कह नहीं सकता हूँ। आपस में बात करते हुए बहुत ही ज़्यादा सोचने लगते हैं और उनको अंदाज़ा हो चुका होता है और कहने लगते हैं कि हाँ तुमने तो ये सच ही कहा है, जिसकी वजह से वो आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। तब तक कहने लगते हैं कि हाँ आज तो जो है वो सच है और हम लोगों को भी पता है। तब तक खाना खाते ही तब तक वो सदगुल कहते हैं अपने बच्चों से चलो बेटे मुझे आज क्लिनिक पर भी चलना है। इशिता कहती हैं अगर तुमको अभी भी नहीं कंफ्यूजिंग है तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ अपने क्लिनिक पर। ज़्यादातर मैं अपने पति रमन का ट्रीटमेंट वहीं पर करती रहती थी। जिसे कहती हैं हाँ तुमने तो सच कहा है। बस यही बात सोचती हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वहीं पर अंदाज़ा कहते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश होने के बाद भी कहने लगती हैं कि आज तो बहुत ही अच्छा हुआ है जो आप लोग ऐसा चाह रहे थे।
और ये सोचने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ जाते हैं, कहने लगते हैं। और जिससे कहते हैं चलो मुझे अंदाज़ा हो ही जाएगा जैसा कि आप लोग सोचते हैं, और उसके बाद मुझे सच का खुलासा करना ही होगा। वहीं पर चुप हो जाती हैं, मगर तब तक सद्गुरु कहता अब बहुत हो चुका है, मेरा साथी करेगा खुलासा कि तुम किसकी पत्नी हो और असली रमन कौन है। वहीं पर बुलाकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं और उनको समझाने में भी बहुत ही खुशी मिलती है और आपस में बात करते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में अब सद्गुरु चलने वाला है सीता के साथ बहुत ही बड़ा खेल? तो राय मुझे ओपन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मगर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब के लिए दोस्तों धन्यवाद।